कैलाश पर्वत एक ऐसा रहस्यमय स्थान है जिसके बारे में जितना जानने की कोशिश करो उतने ही सवाल खड़े होते जाते हैं। यह पर्वत अपने भीतर ऐसे अनसुलझे रहस्य छिपाए बैठा है जो हमारी सोच, विज्ञान और कल्पना की हर सीमा को तोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा क्या है इस पर्वत में जिसे जानने से हमें रोका जा रहा है? साल 2001 में चीन सरकार ने कुछ ऐसा देखा जिसके बाद उन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन? क्यों आज तक केवल एक इंसान ही इस पर्वत की चोटी तक पहुंच पाया है? और क्यों जो भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है उसकी मौत अगले 2 साल के भीतर हो जाती है? सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पर्वत पर उम्र दोगुनी रफ्तार से क्यों बढ़ती है। क्या सच में कैलाश पर्वत के नीचे शंभाला नामक एक प्राचीन शहर छुपा हुआ है? और क्या कैलाश पर्वत के आसपास दिखाई देने वाला यति सचमुच एक रहस्यमय प्राणी है, या फिर वह किसी अंधेरी शक्ति का रूप है जो मनुष्यों को अपने जाल में फंसाने के लिए प्रकट होता है? क्या सच में उन यात्रियों ने इसका सामना किया और वे जीवित लौटे, या कुछ और ही हुआ था? नासा ने भी कैलाश पर्वत पर कुछ ऐसा देखा जिसने उनके वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। और जब चीन ने कैलाश पर्वत पर एक हेलीकॉप्टर भेजा तो उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो आज तक किसी से छुपाया जा रहा है? अब सोचिए, माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, उसे अब तक करीब 7,000 से भी ज्यादा लोग फतह कर चुके हैं। वहीं कैलाश पर्वत जिसकी ऊंचाई केवल 6,648 मीटर है, माउंट एवरेस्ट से काफी छोटा होने के बावजूद इसकी चोटी तक आज तक कोई भी इंसान क्यों नहीं पहुंच सका? और जो भी इसकी चोटी पर पहुंचने की कोशिश करता है वह किसी न किसी रहस्यमय परिस्थिति में अपनी जान क्यों गंवा देता है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है, या इस पर्वत में कोई ऐसी अज्ञात शक्ति है जो इसे इंसानों से बचाए रखना चाहती है? क्यों एलियंस कैलाश पर्वत पर आते हैं, और मिलारेपा का रहस्य क्या है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी रहस्यों को उजागर करेंगे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि जो आप जानने जा रहे हैं वह आपकी सोच से भी परे है। कहते हैं कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसका विनाश भगवान शिव के तांडव से होता है। वे शिव जिनका न तो कोई आदि है और न ही कोई अंत। वे शिव जो इस ब्रह्मांड के रचयिता भी हैं, पालनकर्ता भी हैं और संहारक भी। वे शिव जो आज भी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है, जो चीन के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में आता है। यह पर्वत हिमालय की गंगदेशा श्रृंखला में स्थित है और समुद्र तल से लगभग 21,788 फीट 6,638 मीटर की ऊंचाई पर है। यह पर्वत हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और बौन धर्म के लिए अत्यंत पवित्र स्थल है। मान्यता है कि कैलाश पर्वत के पास स्थित मानसरोवर और राक्षस ताल झीलें भी आध्यात्मिक महत्व रखती हैं। कैलाश पर्वत 4 प्रमुख नदियों सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णाली का उद्गम स्थल भी है, जो एशिया के विभिन्न भागों में जीवन प्रदान करती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार धरती से 21,788 फीट ऊपर ब्रह्मांड के बीचों बीच स्थित कैलाश पर्वत भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान है। यहीं से वे पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। लेकिन कैलाश कोई साधारण पर्वत नहीं है। यह रहस्यों, कहानियों और तिलिस्म से भरी हुई एक ऐसी जगह है जिसके रहस्यों को समझने की कई लोगों ने कोशिश की, परंतु वे सभी नाकाम रहे। कैलाश का भूगोल और इसके चारों ओर फैली पौराणिक मान्यताएं इसे न केवल एक अद्वितीय प्राकृतिक संरचना बनाती हैं, बल्कि इसे मानवता के लिए आध्यात्मिक और धार्मिक रहस्यों का केंद्र भी बनाती हैं। भारत और चीन के बीच 1962 का सीमा विवाद एक भयंकर युद्ध में बदल गया, जिसमें भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप चीन ने भारत की लगभग 72,000 वर्ग मील भूमि पर कब्जा कर लिया। इसी के साथ कैलाश पर्वत का क्षेत्र भी चीन के नियंत्रण में चला गया। 1962 के चीन युद्ध के बाद जब पूरा देश गहरे सदमे में था, तब संसद में देहरादून के सांसद महावीर त्यागी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से एक ऐसा सवाल पूछा जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। महावीर त्यागी ने नेहरू से सीधे सवाल किया। नेहरू का जवाब आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है। उन्होंने कहा था, जो जमीन चली गई सो चली गई। वैसे भी वह जमीन बंजर थी, उस इलाके में तो एक दिन का घास भी नहीं उगता। इस पर महावीर त्यागी गुस्से से भर उठे
और उन्होंने एक तीखा और व्यंग्यपूर्ण जवाब दिया। उन्होंने अपना गंजा सिर नेहरू की ओर करते हुए कहा, यहां भी कुछ नहीं उगता, तो क्या मैं इसे भी कटवा दूं? उन दिनों यह भी चर्चा जोरों पर थी कि भारत को कम से कम कैलाश मानसरोवर क्षेत्र को मुक्त कराने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन यह देश का दुर्भाग्य था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का 1950 में निधन हो गया और नेहरू पर दबाव बनाने वाला कोई नहीं बचा था। यह वाकया आज भी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण और विवादित प्रसंग के रूप में दर्ज है। कैलाश पर्वत, जो हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्मों में पवित्र माना जाता है, अपने आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ रहस्यमय घटनाओं और संरचना के कारण वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए भी पहेली बना हुआ है। कई शोधकर्ताओं और लेखकों ने इस पर्वत के रहस्यों पर गहराई से अध्ययन किया है और इसे एलियन से जोड़ने वाले दावे किए हैं। कैलाश पर्वत की संरचना पिरामिड जैसी है। यह चारों ओर नुकीला और ऊपर से लगभग समतल दिखता है। इसकी आकृति इतनी सटीक और असामान्य है कि यह सवाल खड़ा करता है, क्या यह प्राकृतिक संरचना है या इसे किसी प्राचीन सभ्यता ने बनाया है? डॉक्टर अर्नस्ट मुल्डाशेव ने अपनी पुस्तक द हेरेटोफॉर ऑफ कैलाश में दावा किया है कि कैलाश पर्वत एक विशाल मेगा स्ट्रक्चर हो सकता है जिसे प्राचीन तकनीकों का उपयोग करके बनाया गया हो। उनके अनुसार यह पर्वत ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत हो सकता है और इसकी संरचना में कई गुप्त राज छिपे हो सकते हैं। कैलाश पर्वत के आसपास एक अजीब चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है जो जीपीएस और कंपास जैसे उपकरणों को काम करने से रोक देता है। यह क्षेत्र इतना प्रभावशाली है कि वैज्ञानिक भी इसे समझने में असमर्थ रहे हैं। 1950 और 1970 के दशकों में कैलाश पर्वत के पास कई तीर्थयात्रियों और पर्वतारोहियों ने आकाश में अज्ञात उड़न वस्तुएं यूएफओस देखे जाने का दावा किया। कुछ ने अजीब रोशनियां और उड़न तश्तरियां देखी जो इस बात को बल देती हैं कि कैलाश पर्वत का संबंध एलियन से हो सकता है। रशियन शोधकर्ता और लेखक निकोलाई रोरिक ने कैलाश पर्वत के पास कई रहस्यमय घटनाओं का उल्लेख किया है। अपनी किताब आल्टेई हिमालय में उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कैलाश के ऊपर अजीब रोशनियां और आकृतियां देखी। उनके अनुसार यह क्षेत्र किसी दिव्य या अतिजागतिक शक्ति का केंद्र हो सकता है। कई तीर्थयात्रियों ने दावा किया है कि कैलाश पर्वत के पास समय की गति में बदलाव का अनुभव हुआ। उदाहरण के लिए, कैलाश की परिक्रमा करते समय कुछ लोगों को ऐसा लगा जैसे समय तेजी से बीत रहा हो। कि यह प्रभाव कैलाश के आसपास मौजूद ऊर्जा क्षेत्र के कारण हो सकता है। उनकी राय में यह क्षेत्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा और समय के बीच की कड़ी को समझने में मदद कर सकता है। कैलाश पर्वत के आसपास कई गुफाएं और संरचनाएं हैं जिन्हें कई शोधकर्ता प्राचीन सभ्यता के अवशेष मानते हैं। लेखक ग्राहम हैनकॉक ने अपनी पुस्तक फिंगरप्रिंट्स ऑफ द गॉड्स में यह तर्क दिया है कि कैलाश पर्वत एक प्राचीन सभ्यता द्वारा निर्मित एक अद्वितीय संरचना हो सकता है। चाहे वह चुंबकीय प्रभाव हो, यूएफओस देखे जाने की घटनाएं या कैलाश के आसपास समय की गति में बदलाव, यह सब इस स्थान को रहस्यमय बनाता है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर के आसपास कई अद्भुत और रहस्यमय घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें सबसे विशेष है यहां सुनाई देने वाली अदृश्य ध्वनियां। कई तीर्थयात्रियों और साधकों ने दावा किया है कि उन्होंने इस क्षेत्र में डमरू की ध्वनि या ओम के उच्चारण जैसी आवाजें सुनी हैं। इन ध्वनियों को भगवान शिव की उपस्थिति का संकेत माना जाता है, लेकिन इनका रहस्य अभी भी विज्ञान और अध्यात्म के बीच उलझा हुआ है। इन रहस्यमयी ध्वनियों को सुनने वालों का कहना है कि यह अनुभव इतना स्पष्ट और वास्तविक है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह ध्वनियां भगवान शिव के कैलाश में निवास और उनकी दिव्यता का प्रमाण है। तीर्थयात्री और साधक इसे एक आध्यात्मिक अनुभव के रूप में देखते हैं। विज्ञान की दृष्टि से कैलाश पर्वत की पिरामिड जैसी संरचना और उसके आसपास की भूगर्भीय संरचना इस प्रकार की ध्वनियों का कारण हो सकती है। इन ध्वनियों और ऊर्जा का अनुभव केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है। साधक और योगी इस क्षेत्र को आत्मिक शांति और चेतना के विस्तार का केंद्र मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन ध्वनियों के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा और शिव की चेतना का अनुभव किया जा सकता है। कैलाश पर्वत की यह रहस्यमय ध्वनियां
और अदृश्य ऊर्जा इस क्षेत्र को न केवल एक आध्यात्मिक केंद्र बनाती है, बल्कि विज्ञान के लिए भी एक चुनौती पेश करती है। क्या हम कभी इन ध्वनियों और ऊर्जा के रहस्यों को पूरी तरह से समझ पाएंगे? यह सवाल अभी भी अनसुलझा है। कैलाश पर्वत के रहस्य हमारे भीतर की जिज्ञासा और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को जानने की प्यास को और बढ़ाते हैं। हिमालय के बर्फीले क्षेत्रों में यति या हिममानव के बारे में कहानियां सदियों से सुनाई जाती रही हैं। इस रहस्यमय प्राणी का उल्लेख न केवल स्थानीय लोक कथाओं और धर्म ग्रंथों में मिलता है, बल्कि इसे लेकर वैज्ञानिकों और पर्वतारोहियों के दावे भी समय समय पर सामने आते रहे हैं। यति का वर्णन एक विशाल बालों वाले प्राणी के रूप में किया जाता है, जो हिमालय की दुर्गम चोटियों और जंगलों में रहता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में यति को एक आध्यात्मिक रक्षक या दुष्ट आत्मा के रूप में चित्रित किया गया है। इसे हिमालय के पवित्र स्थलों का संरक्षक भी माना गया है। स्थानीय लोग यति को प्राकृतिक वातावरण का हिस्सा मानते हैं और इसे देखने की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते आए हैं। ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने 1951 में कैलाश पर्वत के निकट बर्फ में यति के बड़े बड़े पैरों के निशान देखने का दावा किया था। उनके द्वारा खींची गई तस्वीरें आज भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इन पैरों के निशानों की लंबाई करीब 13 इंच बताई गई थी, जो किसी भी सामान्य जीव से काफी बड़ी थी। हाल के वर्षों में भारतीय सेना ने भी मकालू बेस कैंप के पास यति के पैरों के निशान देखने का दावा किया था। इन निशानों का आकार 32 गुणा 15 इंच था, जो किसी झात जीव के पैरों से मेल नहीं खाते। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि यति हो सकता है कि निएंडरथल्स या किसी अन्य विलुप्त हो चुकी मानव प्रजाति का वंशज हो, जो हिमालय की दुर्गम परिस्थितियों में अब भी जीवित है। 2013 में एक डीएनए अध्ययन में हिमालय में पाए गए बालों के सैंपल की तुलना की गई, जिससे पता चला कि यह एक प्राचीन ध्रुवीय भालू के डीएनए से मेल खाता है, जो 40,000 साल पहले विलुप्त हो चुका था। यति की कहानियां कई पहेलियां छोड़ जाती हैं। जहां एक और वैज्ञानिक इन्हें भालू या किसी अन्य जीव से जोड़ने की कोशिश करते हैं, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों के अनुभव और पर्वतारोहियों के दावे इसे और अधिक रहस्यमय बनाते हैं। यति हिमालय के अनछुए और दुर्गम क्षेत्रों का प्रतीक है, एक ऐसा स्थान जहां प्रकृति के रहस्य और मानवीय जिज्ञासा का मिलन होता है। कैलाश पर्वत, जो अनगिनत धार्मिक मान्यताओं और रहस्यमय घटनाओं का केंद्र है, सदियों से मानव जिज्ञासा का विषय रहा है। इस पर्वत को लेकर एक नई घटना तब सामने आई जब एक विशेष वैज्ञानिक अभियान के तहत कैलाश पर्वत के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर भेजा गया। इस अभियान का उद्देश्य पर्वत और उसके आसपास के इलाके की भूगर्भीय संरचना और पर्यावरणीय विशेषताओं का अध्ययन करना था। लेकिन इस मिशन का अंत ऐसा हुआ जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। यह घटना 2006 की गर्मियों की है। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों का एक दल कैलाश पर्वत के रहस्यों को समझने के लिए एक संयुक्त अभियान पर निकला। उन्होंने एक विशेष रूप से तैयार किए गए हेलीकॉप्टर को पर्वत के शिखर तक भेजने की योजना बनाई। इस हेलीकॉप्टर में अत्याधुनिक कैमरे, सेंसर्स और उपकरण लगाए गए थे, जो ऊंचाई और जलवायु के बदलाव को रिकॉर्ड कर सकते थे। मिशन की शुरुआत शानदार थी। हेलीकॉप्टर मानसरोवर झील से उड़ान भरते हुए धीरे धीरे कैलाश पर्वत के शिखर की ओर बढ़ा। जैसे जैसे यह पर्वत के करीब पहुंचा, उसके कैमरों ने पर्वत की अद्भुत संरचना, बर्फ से ढके रास्ते और चमकती हुई चट्टानों की तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी। वैज्ञानिक इन तस्वीरों को देखकर हैरान थे, क्योंकि पर्वत के ऊपरी हिस्से में ऊर्जा का एक अनोखा प्रवाह देखा जा सकता था। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर पर्वत के शिखर के करीब पहुंचा, अचानक उसके सभी उपकरण फेल हो गए। कैमरे बंद हो गए, सिग्नल कट गया और हेलीकॉप्टर का पायलट घबराकर नियंत्रण खोने लगा। उसने रेडियो पर आखिरी शब्द कहा, "यहां कुछ अजीब हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें रोक रही है।" इसके बाद हेलीकॉप्टर एक अजीबोगरीब ध्वनि के साथ कंपन करने लगा। पायलट ने इसे वापस मोड़ने की कोशिश की, लेकिन हेलीकॉप्टर मानो एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में फंस गया हो। कुछ ही सेकंड में हेलीकॉप्टर की गति धीमी हो गई और अचानक वह जमीन से लगभग 100 मीटर ऊपर स्थिर हो गया। वैज्ञानिक और तकनीकी दल जो बेस कैंप से ये सब देख रहे थे, हक्का बक्का रह गए। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी अलग आयाम में पहुंच गया हो। उसकी घड़ी बंद हो गई थी और हेलीकॉप्टर के उपकरण स्थायी रूप से निष्क्रिय हो गए थे।
कुछ देर बाद अचानक एक शक्तिशाली ऊर्जा के झटके ने हेलीकॉप्टर को जोर से पीछे की ओर धकेल दिया। हेलीकॉप्टर वापस अपने बेस की ओर तेजी से लौटने लगा और किसी तरह पायलट ने उसे सुरक्षित नीचे उतारा। लेकिन जब हेलीकॉप्टर की जांच की गई तो वैज्ञानिकों ने पाया कि इसके कई हिस्से पिघल चुके थे, मानो वे किसी उच्च ऊर्जा क्षेत्र के संपर्क में आए हों। इस घटना के बाद वैज्ञानिकों ने इस पर गहन शोध करने की कोशिश की। उन्होंने इसे चुंबकीय विसंगति या प्राकृतिक ऊर्जा प्रवर्धन का परिणाम माना, लेकिन पर्वत के करीब इस तरह की ऊर्जा का कारण वे नहीं समझ सके। वहीं साधु संतों और स्थानीय लोगों का मानना था कि यह घटना भगवान शिव की उपस्थिति और कैलाश पर्वत की दिव्यता का प्रमाण थी। उनका कहना था कि कैलाश पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा का जीवित केंद्र है जो मानव तकनीक को सहन नहीं कर सकता। इस घटना ने कैलाश पर्वत की रहस्यमयता को और गहरा कर दिया। आज तक वैज्ञानिक यह समझने में असफल रहे हैं कि हेलीकॉप्टर के उपकरण क्यों विफल हो गए और वह अदृश्य शक्ति क्या थी जिसने इसे आगे बढ़ने से रोक दिया। यह घटना हमें याद दिलाती है कि प्रकृति और ब्रह्मांड में कई ऐसे रहस्य हैं जो हमारी समझ से परे हैं। कैलाश पर्वत न केवल एक भौगोलिक संरचना है, बल्कि यह आध्यात्मिक शक्ति और अज्ञेयता का प्रतीक है। शायद यही कारण है कि इसे हमेशा देवताओं का निवास कहा जाता है। कैलाश पर्वत, जिसे भगवान शिव का निवास स्थान कहा जाता है, अपने आध्यात्मिक और रहस्यमय पहलुओं के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस पर्वत के आसपास कई चमत्कारी घटनाएं और अद्भुत अनुभवों की कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन इनमें से एक कहानी सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है। कैलाश पर्वत के क्षेत्र में लोगों की उम्र, नाखून और बालों का तेजी से बढ़ना। यह घटना 1980 के दशक की है, जब एक विशेष पर्वतारोही दल कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने गया था। इस दल में वैज्ञानिक, शोधकर्ता और आध्यात्मिक साधक शामिल थे। उनका उद्देश्य था कैलाश पर्वत के पर्यावरणीय और आध्यात्मिक प्रभावों का अध्ययन करना। यह दल करीब एक सप्ताह तक मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के आसपास रहा, लेकिन जब वे वापस लौटे तो उन्होंने अपने शरीर में कई अद्भुत बदलाव महसूस किए। दल के सदस्यों ने बताया कि कैलाश पर्वत के क्षेत्र में रहने के दौरान उनकी उम्र तेजी से बढ़ी हुई महसूस हुई। उनके नाखून और बाल सामान्य से कई गुना तेजी से बढ़े। कुछ लोगों ने खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर महसूस किया, जबकि कुछ ने ऊर्जा का अजीब सा उफान अनुभव किया। जब वे वापस आए और मेडिकल परीक्षण कराया गया तो डॉक्टर भी यह देखकर हैरान रह गए कि उनके शरीर में कई महीनों या वर्षों के बराबर बदलाव केवल कुछ दिनों में हो गए थे। कैलाश पर्वत का यह रहस्य आज भी वैज्ञानिकों और तीर्थ यात्रियों के लिए एक पहेली बना हुआ है। क्या यह केवल चुंबकीय प्रभाव है या इसके पीछे वास्तव में कोई दिव्य शक्ति काम करती है? इसका उत्तर शायद कभी पूरी तरह न मिल सके। मिलारेपा, जिसने अकेले ही कैलाश पर्वत की यात्रा पूरी की, एक ऐसा स्थान जहां आज तक कोई भी व्यक्ति अपार कोशिशों के बावजूद नहीं पहुंच पाया। मिलारेपा का जीवन एक रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी है जो न केवल तिब्बत के इतिहास में बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मिलारेपा का जन्म 1085 में तिब्बत के मंड्युल गुड़थड़ प्रांत के क्याड़ाचा गांव में हुआ था। उनका परिवार अत्यंत संपन्न था, लेकिन उनके पिता के निधन के बाद उनका जीवन अचानक दुख और संघर्षों से भर गया। उनके चाचा और बुआ ने उनकी मां और परिवार को बुरी तरह प्रताड़ित किया। इन्हीं कष्टों ने मिलारेपा को काला जादू सीखने की प्रेरणा दी। उन्होंने अपने चाचा, बुआ और अन्य 35 लोगों से प्रतिशोध लिया। हालांकि उनकी इन काली करतूतों ने पूरी धरती को भयभीत कर दिया। एक तरफ उन्होंने अपने दुश्मनों से बदला लिया, लेकिन दूसरी ओर उन्हें अपने पापों का गहरा पछतावा हुआ। इस पछतावे ने उन्हें जीवन का अर्थ समझने के लिए कठोर साधना की ओर मोड़ दिया। उन्होंने मरपा लोचावा जैसे महान गुरु से शिक्षा ली, लेकिन जब वे अपने गांव लौटे तो उन्हें यह जानकर गहरा आघात लगा कि उनकी मां का देहांत हो चुका है और उनकी बहन एक भिखारिन बन गई है। इसके बाद मिलारेपा ने एक गुफा में तपस्या की और आकाश में उड़ने जैसी अलौकिक शक्तियां प्राप्त की। वह कैलाश पर्वत तक गए और अपने योग साधना की गहराई और पवित्रता के कारण लोगों को भय और श्रद्धा से भर दिया। उनकी मृत्यु के बाद उनके जीवन और उनकी रहस्यमयी शक्तियों को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। आज भी जब लोग कैलाश पर्वत की यात्रा करते हैं तो उन्हें मिलारेपा की उपस्थिति और शक्ति का अनुभव होता है। तो
क्या मिलारेपा सच में एक महान योगी थे या फिर कोई भूत या प्राणी? उनकी रहस्यमयी घटनाएं आज भी लोगों को हैरान और आकर्षित करती हैं। अगर आप मिलारेपा के जीवन के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो हमें बताएं। हम इस पर एक विशेष वीडियो बनाएंगे।